राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी, आपके परिवार में भी सब कुशल मंगल होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्री गुरु गोरखनाथ जी का किस्सा सुनाऊंगा। उनका कैसे जन्म हुआ, जो प्रचलित है, जो कहा गया है किताबों में। और वे किसके अवतार थे? वे शिव भगवान के अवतार हैं आज भी वे। तो इसे सुने और धर्म लाभ उठाए दोस्तों, और आगे भी शेयर करें। ये धर्म की कहानियाँ हैं हमारे भगवानों की। इन्हें जितना हम आगे भेजेंगे और सदस्य भी जुड़ेंगे, और वे आपको उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, धार्मिक लाभ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। गुरु गोरखनाथ के जन्म के विषय में प्रचलित है। एक बार गुरु मच्छंद्रनाथ किसी गांव में भिक्षा लेने के लिए गए। वे किसी घर में भिक्षा के लिए आवाज़ लगाने पर एक औरत भिक्षा लेकर आई, और भिक्षा देने के बाद उस औरत ने गुरु मच्छंद्रनाथ से पुत्र होने का आशीर्वाद मांगा। गुरु मच्छंद्रनाथ सिद्ध साधु थे, उन्होंने सभी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। गुरु मच्छंद्रनाथ ने उस औरत को अपने धोने की विभूति एक कागज़ में लिपटी हुई दी, और कहा कि इसे खा लेना, तेरी कोख से पुत्र प्राप्त होगा, पुत्र जन्म लेगा, जो बहुत ही तेजस्वी होगा। और कहा कि मैं फिर आऊँगा। ये कहकर गुरु मच्छंद्रनाथ चले गए। जो लिखा है उसके अनुसार वह और गुरु मच्छंद्रनाथ दिए हुए आशीर्वाद पर विश्वास नहीं करती, और आसपास की औरतों से इसका जिक्र करती है। तो सभी अन्य औरतें कहती हैं कि एक अजनबी साधु की दी हुई विभूति को मत खाना, न जाने कौन था और इस विभूति में क्या मिला हो। इस तरह वो औरत असमंजस में घिर गई, और उस विभूति को गोबर के कूड़े में रखकर बाहर कूड़े पर डाल आई। तभी समय गुजरता है, और 12 साल बाद गुरु मच्छंद्रनाथ उसी गांव में आते हैं, और उस घर के सामने आकर भिक्षा मांगते हैं। तो वो औरत भिक्षा लेकर आती है। तो गुरु मच्छंद्रनाथ औरत से बच्चे के बारे में पूछते हैं, तो औरत के पास कोई जवाब नहीं होता। तो गुरु मच्छंद्रनाथ क्रोध में बोलते हैं कि कहाँ है मेरा शिष्य? तो औरत डरी हुई सी कहती है कि मैंने तो उस पुड़िया को, आपकी विभूति को खाया नहीं था, और उसे गोबर के कूड़े में रख कर बाहर डाल आई थी। तभी इतना सुनकर गुरु मच्छंद्रनाथ बहुत क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में लाल तेज होते हैं, और औरत से पूछते हैं कि कहाँ है वो कूड़ा गोबर जहाँ पर तुम मेरे शिष्य को डाल आई थी? उसमें मेरा शिष्य का ही आशीर्वाद था, मैंने अपने शिष्य को दिया था आशीर्वाद के रूप में। फिर वो औरत गुरु मच्छंद्रनाथ को वहाँ ले जाती है जहाँ उसने वो विभूति फेंकी थी। वहाँ जाकर गुरु मच्छंद्रनाथ आवाज़ देते हैं कि कहाँ वो मेरे शिष्य गोरखनाथ? फिर 12 साल के गोरखनाथ का जन्म होता है, और गुरु मच्छंद्रनाथ गुरु गोरखनाथ को अपने साथ ले जाते हैं। तो दोस्तों, गुरु मच्छंद्रनाथ ने उनके जन्म के बारे में बताया है इसमें किताब में। गुरु मच्छंद्रनाथ ने उनका पहला नाम महेश्वरानंद रखा था, किंतु बाद में उनका नाम गुरु गोरक्षनाथ प्रचलित हुआ। गुरु गोरखनाथ भगवान शिव के अवतार थे, और वे शिव के अवतार थे क्या दोस्तों? तो दोस्तों, हमारे देवी देवता इतने महान हैं, हमारे शास्त्र इतने महान हैं, इन्हें पढ़ें और धार्मिक लाभ उठाएं, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करें, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो अभी विदा लेता हूँ, फिर मैं आपको कोई ऐसा प्रकरण सुनाऊंगा। और दोस्तों, रोज़ाना रामायण का पाठ मैं इसमें अपने चैनल पर भेजता हूँ, उसे सुने और रामायण का अकूत धार्मिक लाभ उठाएं। तो विदा लेता हूँ दोस्तों। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।